इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन कहते हैं कि टैक्टिकली स्टीव स्मिथ बेस्ट कैप्टन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी टीम के। इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलियन अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी कप्तानी, अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से बहुत जाने माने जाते हैं। क्या आपका भी ये ख्याल है कि स्टीव स्मिथ बेस्ट कैप्टन है इस टूर्नामेंट में? अपनी ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। स्टीव स्मिथ एक किस्म का एक मार्का है, एक असंभव है, एक असंभव तो नहीं कहना चाहिए, आप ये कहिए कि एक मिरेकल है जिसको आप चमत्कार भी कहते हैं। यानी एक ऐसा प्लेयर जो कि एज अ लेग स्पिनर आया हो, जो शेन वॉर्न को अपना आइडियल मानता हो और वो आकर दुनिया का बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बन जाए, अपने वक्त का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन जाए, ये बात बड़ी हैरानगी वाली बात है। और बीच में एक और अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा। आप जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिसमें विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ और कुछ और नाम भी रख लीजिए, इसमें आप स्टीव स्मिथ को कहां रेट करते हैं? टेस्ट में, वनडे में और टी20 में? मैं अगर आप बताऊं तो टेस्ट में ये पिछले 10, 12, 15 सालों में नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है। वनडे में आप उसको कहीं बस आप ये कह लो कि इनमें से मैं कहूँगा कि चौथे नंबर पे और चौथे पांचवे पे कह सकते हैं, और टी20 में भी इसी तरह से आप दे दें, लेकिन टेस्ट का ये किंग है। लेकिन अच्छा, ये तो वैसे जेनेरिकली ना, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट कभी खेली कभी नहीं खेली, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है ना स्टीव स्मिथ में, वो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ आया है। यानी आप देखो कि अंडर 19 में आया, एज अ लेग स्पिनर आया, उसके बाद बैट्समैन बना, और कैसा बना कि बीच में तो इसने इंतहा कर दी कि सेंचुरीज पे सेंचुरीज। और आपको पता है काफी कुछ बीच में कुछ टेस्ट मैचेस ये एज अ बॉलर खेलता था और लोअर ऑर्डर बैट्समैन खेलता था, लेकिन उसके बाद इसने जब बैटिंग में आया तो इनसेन नंबर्स हैं स्टीव स्मिथ के। मतलब कोई इतनी ऊंचाई पे भी जा सकता है अपनी टेस्ट क्रिकेट को, और ये चंद उन नामों में से एक है स्टीव स्मिथ, जिसने एक टेस्ट क्रिकेट को नया दमाम बख्शा, यानी एक नई जिंदगी दे दी, एक नई लाइफ दे दी, एक नया इतिहास दे दिया इस तरह में। चलिए थोड़ी सी करियर पे निगाह डालते हैं स्टीव स्मिथ के, और फिर बात करते हैं इनकी कप्तानी की, टैक्टिक्स की। तो स्टीव स्मिथ की अगर हम करियर पे थोड़ी सी देखें, निगाह डालें, तो बहुत ही एक प्रोलिफिक करियर है, जिसमें 2012-13 के बाद से तो उन्होंने एक नया रुख लिया अपनी क्रिकेट में। 116 टेस्ट मैचेस में जी इनके 10,271 271 रन हैं, 10,000, 56.74 का एवरेज, जो एक वक्त 60 या 60 प्लस का होता था। उसके बाद 3641 50s और बहुत सारे रिकॉर्ड, 200 कैच, ये इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। ओडीआईज में भी काफी ठीक रिकॉर्ड है, 168 मैचेस, 5,708 रन, 42.91 एवरेज, 87.13 का स्ट्राइक रेट, 1234 50s। टी20s में 67 मैचेस, 1094 रन्स एंड 24.86 एवरेज एंड 125.45 इनका स्ट्राइक रेट है। और फर्स्ट क्लास में 179 मैचेस, क्लोज टू 15,000 रन्स, एंड देन वी कैन से कि यार इसके 5262 इसके हैं जी 50s हैं। ये तो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब ये है कि एक साल, आपको पता है, इसको 1-1.5 साल ये दूर भी रहे, बैन जो उनके ऊपर लग गया था, उसके बावजूद भी आए तो कितने स्ट्रांग आए। हालांकि थोड़ा गैप आया, थोड़ी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई जो सब प्लेयर्स की होती है, लेकिन अगेन इतने लंबे अरसे तक अपना एवरेज हाई 50s में रखना, ये इटसेल्फ एक ग्रेटनेस है। आप देखो ना टेस्ट क्रिकेट में जो हमारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, जो एक मतलब पीक ली, उठाई और फिर गिर गए, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल बात करूंगा, सबसे पहले जो ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं वो उसमें कहीं केन विलियमसन रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस में डिप, छोटा मोटा डिप आया, लेकिन जो रूट की परफॉर्मेंस में भी एक वक्त में डिप आया था, लेकिन वो बस दरमियाना डिप आया और फिर वो कहीं मेंटेन करके। ज्यादा डिप आया वो एक विराट कोहली, जिनकी एवरेज एक टाइम पर वो मतलब काफी अच्छा खेल रहे थे, 6 डबल सेंचुरीज हैं उनकी, 6 या 7 सेंचुरीज हो गया ऑस्ट्रेलिया में। वो 55 तक मैंने उनका एवरेज 55-56 तक जाते देखे। उसके बाद अब 40s में आ गए, तो अब ये कंसिडरेबल डिप है। जैसे वो 4-5 साल से टेस्ट क्रिकेट में अब उनसे कंसिस्टेंसी से रन्स नहीं हो रहे। बाबर आजम का बहुत बड़ा डिप आया, वो भी हाई 40s में गए और फिर अब वापस नीचे आ गए, वो 50s में इनफैक्ट जा ही नहीं सके। तो ये काफी बड़े डिप आए। लेकिन स्टीव स्मिथ को आप देखेंगे वो 60 में था, 60 प्लस, और उसके बाद अभी 55-56 यहीं पर रहा, 50 से नीचे नहीं आ पाया जब से उसने अपनी वो पीक पकड़ी थी। तो ये ग्रेटनेस डिफाइन करती है स्टीव स्मिथ की। और ऑस्ट्रेलियन जो है ना, ये टैक्टिकली भाई, वो जो हम लफ्ज तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम पापा कहते हैं ना, वालिद, वो पंजाबी में प्यो कहते हैं, ये सबके प्यो है। जो मर्जी कर लें आप, जितने मर्जी स्टैट्स, नंबर, डेटा, प्रीवियस परफॉर्मेंस उठाकर गिनना शुरू करते हैं आप। लेकिन ऑस्ट्रेलियन की जो है ना, कि जब ये आते हैं ना, क्योंकि मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकली इतने स्ट्रांग होते हैं, इतनी तैयारी के साथ होतियार प्लेयर होते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ देंगे। जॉश इंग्लिश को देखें, 27-28 का वनडे एवरेज था उसका, कोई उसकी स्टैंडिंग नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। लेकिन अभी देखें चैंपियंस ट्रॉफी में उसने इंग्लैंड के खिलाफ क्या इनिंग्स खेली, क्योंकि उनको ना बस वो रेडी होते हैं। वो जिस दिन उनको बस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, बस चौथा गियर लग गया उनका। यही कहानी है ऑस्ट्रेलियंस की, और ऑस्ट्रेलियंस को टैक्टिकली, मेंटली कोई बीट नहीं कर सकता क्रिकेट में।